जय श्री कृष्ण। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुजानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अध्याय 15 श्लोक 10 व्याख्या। उत्क्रामंतम स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेकर प्रस्थान करता है। इसी क्रिया को यहाँ उत्क्रामंतम पद से कहा है। जब तक हृदय में धड़कन रहती है तब तक जीव का प्रस्थान नहीं माना जाता। हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद भी जीव उस कुछ समय तक रह सकता है। वास्तव में अचल होने से शुद्ध चेतन तत्व का आवागमन नहीं होता, प्राणों का ही आवागमन होता है। परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहने के कारण जीव का आवागमन कहा जाता है। 8वें श्लोक में ईश्वर बने जीवात्मा के विषय में आए उत्क्रामति पद को यहाँ उत्क्रामंतम पद से कहा गया है। स्थितम वा, जिस प्रकार कैमरे पर वस्तु का जैसा प्रतिबिंब पड़ता है उसका वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है, इसी प्रकार मृत्यु के समय अंतःकरण में जिस भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जैसे कैमरे पर पड़े प्रतिबिंब के अनुसार चित्र के तैयार होने में समय लगता है, ऐसे ही अंतकालीन चिंतन के अनुसार भावी स्थूल शरीर के बनने में शरीर के अनुसार कम या अधिक समय लगता है। 8वें श्लोक में जिसका यद्वाप्नोति पद से वर्णन हुआ है उसी को यहाँ स्थितम पद से कहा गया है। अपि भुंजानम वा, मनुष्य जब विषयों को भोगता है तब अपने को बड़ा सावधान मानता है और विषय सेवन में सावधान रहता भी है। विषयी मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें से एक एक विषय को अच्छी तरह जानता है। अपनी जानकारी से एक एक विषय को भी बड़ी स्पष्टता से वर्णन करता है। इतनी सावधानी रखने पर भी वह मूढ़ अज्ञानी ही है, क्योंकि विषयों के प्रति यह सावधानी किसी काम की नहीं, प्रत्युत मरने पर नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाली है। परमात्मा, जीवात्मा और संसार, इन तीनों के विषय में शास्त्रों, दार्शनिकों के अनेक मतभेद हैं, परंतु जीवात्मा संसार के संबंध से महान दुख पाता है और परमात्मा के संबंध से महान सुख पाता है। इसमें सभी शास्त्र और दार्शनिक एक मत हैं। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, यह अकाट्य नियम है। संसार क्षण भंगुर है, यह बात कहते, सुनते और पढ़ते हुए भी मूढ़ मनुष्य संसार को स्थिर मानते हैं। भोग सामग्री, भोक्ता और भोग रूप क्रिया, इन सबको स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं सकता। भोगी मनुष्य की बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि वह इन भोगों से बढ़कर कुछ है ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है। गीता 16वें अध्याय का 11वां श्लोक। इसीलिए ऐसे मनुष्यों के ज्ञान नेत्र बंद ही रहते हैं। वे मौत को निश्चित जानते हुए भी भोग भोगने के लिए मरने वालों के लोक में रहते हुए भी सदा जीते रहने की इच्छा रखते हैं। अपि पद का भाव है कि जीवात्मा जिस समय स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त होता है तथा विषयों का उपभोग करता है। इन तीनों ही अवस्थाओं में गुणों से लिप्त दिखने पर भी वास्तव में वह स्वयं निर्लिप्त ही रहता है। वास्तविक स्वरूप में न उत्क्रमण है, न स्थिति है और न भोक्तापन ही है। पिछले श्लोक के विषयानुसेवते पद को ही यहाँ भुंजानम पद से कहा गया है। गुणान्वितम, यहाँ गुणान्वितम पद का तात्पर्य यह है कि गुणों से संबंध मानते रहने के कारण ही जीवात्मा में उत्क्रमण, स्थिति और भोग, ये तीनों क्रियाएं प्रतीत होती हैं। वास्तव में आत्मा गुणों से संबंध है ही नहीं। भूल से ही इसने अपना संबंध गुणों से मान रखा है, जिसके कारण इसे बारंबार ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। गुणों से संबंध जोड़कर जीवात्मा संसार से सुख चाहता है, यह उसकी भूल है। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, फिर अन्य की तो बात ही क्या है। मनुष्य मानो किसी न किसी प्रकार से संसार में ही फंसता चला जाता है। व्याख्यान देने वाला व्यक्ति श्रोताओं को अपना मानने लग जाता है। किसी का भाई बहन न हो तो वह धर्म का भाई बहन बना लेता है।
किसी का पुत्र न हो तो वह दूसरे का बालक गोद ले लेता है। इस तरह नए नए संबंध जोड़कर मनुष्य चाहता तो सुख है, पर पाता दुखी है। इसी बातों को भगवान कह रहे हैं कि जीव स्वरूप से गुणातीत होते हुए भी गुणों, देश, काल, व्यक्ति, वस्तु से संबंध जोड़कर उनसे बंध जाता है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में आए प्रकृति स्थानी पद को ही यहाँ गुणान्वितम पद से कहा गया है। मार्मिक बात, जब तक मनुष्य का प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों से किंचन मात्र भी संबंध रहता है, तब तक गुणों के अधीन होकर उसे कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। चेतन होकर गुणों के अधीन रहना अर्थात जड़ की परतंत्रता स्वीकार करना व्यभिचार दोष है। प्रकृति अथवा गुणों से सर्वथा मुक्त होने पर जो स्वाधीनता का अनुभव होता है, उसमें भी साधक जब तक अहम की गंध रहने के कारण रस लेता है, तब तक व्यभिचार दोष रहता ही है। रस न लेने से जब वह व्यभिचार दोष मिट जाता है, तब अपने प्रेमास्पद भगवान के प्रति स्वतः प्रियता जागृत होती है। फिर प्रेम ही प्रेम रह जाता है, जो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। इस प्रेम को प्राप्त करना ही जीव का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रेम की प्राप्ति में ही पूर्णता है। भगवान भी भक्तों को अपना अलौकिक प्रेम देकर ही राजी होते हैं और ऐसे प्रेमी भक्त को योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। गीता 6 अध्याय का 47वां श्लोक। गुणातीत होने में तो स्वयं का विवेक सहायक होने के कारण अपने साधन का संबंध रहता है, पर गुणातीत होने के बाद प्रेम की प्राप्ति होने में भगवान की कृपा का ही संबंध रहता है। विमुढ़ा नानुपश्यन्ति, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पर भी हम वहीं रहते हैं, ऐसे ही गुणों से युक्त होकर शरीर को छोड़ते अन्य शरीरों को प्राप्त होते तथा भोगते समय भी स्वयं आत्मा वहीं रहता है। तात्पर्य यह है कि परिवर्तन क्रियाओं में होता है, स्वयं में नहीं, परंतु जो भिन्न भिन्न क्रियाओं के साथ मिलकर स्वयं को भी भिन्न भिन्न देखने लगता है। 3 अध्याय का 27वां श्लोक। ऐसे ही अज्ञानी तत्व को न जानने वाले मनुष्य के लिए यहाँ विमुढ़ा नानुपश्यन्ति पद दिया गया है। मूढ़ लोग भोग और संग्रह में इतने आसक्त रहते हैं कि शरीर आदि पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं हैं, यह बात सोचते ही नहीं। भोग भोगने का क्या परिणाम होगा उस और वे देखते ही नहीं। भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में जहाँ सात्विक, राजस और तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले आहारों का वर्णन किया है, वहाँ सात्विक आहार के परिणाम का वर्णन पहले किया गया है, राजस आहार के परिणाम का वर्णन अंत में किया गया है और तामस आहार के परिणाम का वर्णन ही नहीं किया गया है। गीता 17वें अध्याय के 8वें से 10वें श्लोक तक। इसका कारण यह है कि सात्विक मनुष्य कर्म करने से पहले उसके परिणाम फल पर दृष्टि रखता है। राजस मनुष्य पहले सहसा काम कर बैठता है, फिर परिणाम चाहे जैसा आए, परंतु तामस मनुष्य तो परिणाम की तरफ दृष्टि ही नहीं डालता। इसी प्रकार यहाँ भी विमुढ़ा नानुपश्यन्ति पद देकर भगवान मानो यह कहते हैं कि मोहग्रस्त मनुष्य तामस ही है, क्योंकि मोह तमोगुण का कार्य है। वे विषयों का सेवन करते समय परिणाम पर विचार ही नहीं करते, केवल भोग भोगने और संग्रह करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का ज्ञान तमोगुण से ढका रहता है, इस कारण वे शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जान सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति कोई भी स्थिति नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं है, अर्थात दृश्य मात्र निरंतर आदर्शन में जा रहा है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होना ही ज्ञान रूप चक्षुओं से देखना है। परिवर्तन की ओर दृष्टि होने से अपरिवर्तनशील तत्व में स्थिति स्वतः होती है, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थ का अनुभव अपरिवर्तनशील तत्व को ही होता है। यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी मनुष्य का भी स्थूल शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को प्राप्त होना तथा भोग भोगना होता है। ज्ञानी मनुष्य का स्थूल शरीर तो छूटेगा ही, पर दूसरे शरीरों को प्राप्त करना तथा राग बुद्धि से विषयों का सेवन करना उसके द्वारा नहीं होते। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जैसे जीवात्मा की
इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, परंतु उस विषय में ज्ञानी मनुष्य मोहित अथवा विकार को प्राप्त नहीं होता। कारण यह है कि वह ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूप नेत्रों के द्वारा यह देखता है कि जन्म, मृत्यु आदि सब क्रियाएं या विकार परिवर्तनशील शरीर में ही हैं, अपरिवर्तनशील स्वरूप में नहीं। स्वरूप इन विकारों से सब समय सर्वथा निर्लिप्त रहता है। शरीर को अपना मानने तथा उससे सुख लेने की आशा रखने से ही विमूढ़ मनुष्यों को तादात्म्य के कारण ये विकार स्वयं में होते प्रतीत होते हैं। विमूढ़ मनुष्य आत्मा को गुणों से युक्त देखते हैं और ज्ञान नेत्र वाले मनुष्य आत्मा को गुणों से रहित वास्तविक रूप से देखते हैं। परिशिष्ट भाव। गुणों के साथ संबंध मानने से जीव गुणान्वित हो जाता है। अगर संबंध न माने तो वह निर्गुण, तीनों गुणों से रहित ही है। इसका आशय यह है कि गुणों के साथ संबंध होने से ही जन्म मरण होते हैं। यद्यपि अपनी अवन्नति कोई नहीं चाहता, तथापि सुख शक्ति के कारण जीव को पता ही नहीं चलता कि मेरी उन्नति किस में है। वह नाशवान पदार्थों के द्वारा अपनी उन्नति करना चाहता है, जिसका परिणाम महान अवन्नति होता है। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभवी की तरफ नहीं देखता, उसको महत्व नहीं देता। तीनों गुणों से मोहित रहने के कारण बेहोश रहता है। जीवात्मा किसी भी अवस्था के साथ निरंतर नहीं रहता, ये सबका अनुभव है। इसकी निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई हैं: सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना तथा सूंघना, और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई हैं: शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषयों को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 हैं, पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है। इसीलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसको आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वह स्वयं नित्य होता है। शरीर का, पदार्थों का, हर एक भोग का संयोग और वियोग होता है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। अगर स्वयं एक न रहता तो सब अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता? परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ नहीं देखते, प्रत्युत ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं। ओम तत्सत।